गुस्सा जो आप कंट्रोल करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पाते। कई बार खुद को कसम भी देते हो कि अगली बार से गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर से गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनों से दूर कर देती है। गुस्सा सबसे पहले अपने अंदर जहर भरता है, फिर दूसरे लोगों पर गुस्सा दिखा के, गुस्सा करके और गुस्से में बोली हुई बातों से दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। गुस्से में बोली हुई बात इंसान को तो बोल देती है, लेकिन उसके बाद खुद में जब कुछ वक्त के बाद जब गुस्सा ठीक होता है तो ये महसूस होता है कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोली हुई बात कभी वापस नहीं आ जाती और लोगों को बात बुरी लग जाती ही है, जो कि हम नहीं चाहते कि उसे बुरा लगे। और जब आपको गुस्सा आए उस दिन अगर आप खुद से ये बोलो कि मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, तो आप खुद में ये रियलाइज़ कर पाओगे अब कि अगर गुस्सा करते हो क्या होता है और आज गुस्सा नहीं किया तो क्या गलत होने से बच गए। जब आप ज़्यादा गुस्सा करने लगोगे तब आपके पास कोई पास बैठना भी नहीं पसंद करेगा। गुस्सा हमारे अपनों को अपनों से अलग कर देती है। एक बार गुस्से में बोला हुआ लफ्ज़ वापस नहीं लिया जा सकता। इंसान के दिल में जगह बना के बैठ जाती है एक नफ़रत की तरह। इसलिए अगर हम खुद पर कंट्रोल करना सीख गए, खुद को ये अंडरस्टैंड करा कि किस वक्त क्या सही है और क्या गलत, जिस दिन हमें अंतर ये पता हो जाएगा उस दिन से हम एक बेहतर और खुश मिजाज वाले इंसान खुद को बना देते हैं। जिस इंसान में ये क्वालिटी होती है कि दूसरों को माफ़ करने की, अक्सर वही लोग अपनी लाइफ में खुशी से और लाइफ में आगे सक्सेस हो पाते हैं। यानी कि जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो कुछ थॉट्स हो, आइडियाज़ हो, उस कॉन्सेप्ट्स हो, जो हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को अकेले बैठ के इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, तो हमें सब समझ आने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक मेन रूट कॉज क्या है। जब हमें महसूस होगा अंदर से हम खुद को कितना खाली महसूस करते हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है बिना हम खुद के लिए एक्शन लिए हुए। अगर आप एक्चुअल में हो तो आप वो जान पाओगे, उस दिन सब कुछ आप जान जाओगे, उस दिन सब कुछ अपने आप को समझा पाओगे कि गुस्सा दूसरे पर किस बात के निकाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ देखा कि एक बच्चा जो कि बहुत गेम खेलता था, अक्सर उसकी माँ उसे डांटती थी, गुस्सा करती थी क्योंकि वो मोबाइल पर गेम बहुत खेलता था। उसकी माँ के मना करने के बाद भी वो गेम खेलता था, जिसके कारण उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन उसने रात में अपनी माँ को गुस्से के कारण अपनी माँ को गन शूट कर दिया और अपनी माँ को मार दिया। उस वक्त उसे गुस्से में जो ठीक लगा उसने वो किया, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने रियलाइज़ हुआ कि मैंने गुस्से में अपनी माँ को जान से मार दिया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। इस चीज़ को आप भी समझ पा ही रहे होंगे, जो कि उसे बहुत बाद में दुख हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें लाइफ में एक बार चली जाती है तो वो फिर बाद में वापस लौट कर नहीं आती। वैसे ही हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि एक बार जो चले जाते वो वापस नहीं आते, हमारे कितने भी रियलाइज़ रिग्रेट करने के बाद भी। ये दुनिया भी प्यार से चलती है, गुस्से और नफ़रत से नहीं। जितना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी उतने ही दुनिया में पॉजिटिविटी के साथ आप लाइफ को एक्सपेंड कर पाओगे और अपनी लाइफ में अपनी पहचान बना पाओगे। गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है, जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की, आप बहुत जल्द ही इससे बाहर निकल पाओगे। हाँ, हम मान सकते हैं कि गुस्सा प्रॉब्लम एक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में ये जानना चाहें कि गुस्से का मेन प्रॉब्लम क्या है तो 90% प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो एक्चुअली में लोग अलग हो जाते हैं गुस्से के कारण, बोली हुई बात, कुछ ऐसी लड़ाइयों के कारण, और फिर कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हम देखते हैं ऐसा क्यों। इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। बस मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, क्योंकि अपने को समझा, सामने वाले को नहीं समझा। लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम होती है, बट आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो इन घर या बाहर की छोटी मोटी लड़ाइयों से देख के, सुन के, सीख के, लड़ के कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बल्कि ये लड़ाइयाँ आपके टाइम को तो वेस्ट करेगी, प्लस आपका माइंड को, हर चीज़ को डिस्टर्ब करेगी। तब तक आप खुद पे ये सोच पाओगे, छोड़ देते हैं ये सब लड़ाई करके क्या मिलता है, कुछ मिलने वाला नहीं है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ करनी
कोई ख़राब बात नहीं, बट हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लड़ाई गुस्से में इतना रहते हैं कि हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसके कारण हमें जो नहीं भी बोलना रहता वो हमारे मुंह से निकल जाता। गुस्से में हमारा माइंड एक जगह पे नहीं रहता, क्योंकि हम उस टाइम ना अपने माइंड से ये चीज़ को फिल्टर नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। एक्चुअल में लड़ाइयों को भी अगर हम चूज़ करना चाहें कि कौन सी लड़ाई हमारे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं, विद पेशेंस के साथ, क्योंकि आप जिससे लड़ोगे, अगर आप वो लड़ता है तो अगर आप उसके साथ लड़ोगे तो आप कहाँ जाओगे, उसके ही लेवल के बनोगे। अगर लड़ना ही है तो अपने किसी बिग गोल को अचीव करने के लिए लड़ो ना, अगर लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ो। एकदम है तो जो घटिया लोग होते हैं ना वो अपने से कमज़ोर से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो अपने ताकतवर लोगों से लड़ने लग जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से भी नहीं लड़ते। इसके बाद तो आप खुद ही समझ गए होंगे आप, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप भी बहुत समझदार होंगे। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि आप क्या हो और आपको क्या चूज़ करना है, और इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट भी खुद ही कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेहतर है।